वेलकम टू अध्याय यूपीएससी दोस्तों। होप सो आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे यार। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं ना तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो यार। और कमेंट जरूर करो। कमेंट से ना मोटिवेशन मिलता है ताकि ना और वीडियो बना पाऊँ मैं। ठीक है। अब मैंने इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ लाया, तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ 3 लेक्चर उसमें हो चुके हैं। उत्तराखंड हिस्ट्री लाया, उत्तराखंड हिस्ट्री में ऑलमोस्ट सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 लेक्चर बनाऊंगा, वो मैं मिसलेनियस हैं, तो मिसलेनियस यानी मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स ढूंढूंगा जिस पे डेफिनेटली कोई क्वेश्चन टकर जाए आपके लिए। ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं वही चीज़ें लाऊं जो एग्जाम में क्या है अक्सर पूछी जाती हैं। 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से कोई बच्चा रुक रहा है, किसी का फाउंडेशन ही बिल्ड नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो, आज हम हिंदी में वो टॉपिक देखने वाले हैं जहाँ से क्या है अक्सर बच्चे पढ़ते नहीं है बट क्वेश्चन आते हैं। 1-2 नंबर से रुकने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो ये है। ठीक है। तो गद्य से राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, इनसे रिलेटेड हम इनके जीवन परिचय और ट्रिक के साथ इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। ये वीडियो एनफ है। 14 नंबर में कितना क्वेश्चन पूछ लेगा, 20 नंबर में कितना क्वेश्चन पूछ लेगा इनसे। ठीक है। अभी पद्य भी है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो गद्य से आज सबसे पहले हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस है। आई मीन एनसीईआरटी में ये रचनाकार से रिलेटेड टॉपिक अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो देखो, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में होता है, आजमगढ़ में होता है। केदारनाथ पांडे इनका नाम होता है। ठीक है। केदारनाथ पांडे इनका क्या है, मूल नाम है। इन्हें क्या कहा जाता है, महापंडित कहा जाता है। हिंदी यात्रा साहित्य का कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। बौद्ध धर्म दर्शन में इनकी क्या है, गहरी रुचि थी। ठीक है। यात्रा वृतांत, जैसे इन्होंने मेरी तिब्बत की यात्रा लिखा, किन्नर देश में घुमक्कड़ साथ, रूस में 25 मास। ठीक है। इनके जो उपन्यास थे वो वोल्गा से गंगा, सिंह सेनापति या जय जोध्य, है ना। दर्शन दिग्दर्शन, इन्होंने, आपको इतना पता होगा जब आप उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का उसमें रोल देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन भी क्या कहते हैं इन पे, इन हिस्ट्री, इन हिस्टोरियंस जो होते हैं वहाँ पे उसका रोल भी प्ले करते हैं। ठीक है। इन्होंने तिब्बत तक अनेक दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों का क्या उद्धार किया। 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 63 में पद्म भूषण मिला। 73 में जन्म होते हैं, 63 में पद्म भूषण मिलता है। 1873, 1963, 20 साल कम कर लेना। ठीक है। राहुल, अब देखो ट्रिक क्या है, राहुल ने वोल्गा से गंगा तक की तिब्बत यात्रा की और घुमक्कड़ बनकर दर्शन किए। यही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सारा समझ में आ जाए कि भाई इसमें से कौन सी राहुल की है कौन सी नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई टॉपिक आता है तो पता लग जाता है। ठीक है। अगर ट्रिक ये है इसी को याद करना है कि भाई राहुल ने वोल्गा से गंगा तक की यात्रा, तिब्बत की यात्रा की और घुमक्कड़ बनकर दर्शन किए। ठीक है। तो दिग्दर्शन से दर्शन। हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1907 में जन्म होता है बलिया में। ठीक है। इनका नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। इन्हें शीर्षस्थ निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार कहते हैं। ठीक है। शांति निकेतन में भी कार्य किया। कमेंट डाउन करके बताओ कि भाई शांति निकेतन की स्थापना किसने की। ठीक है। और कहाँ की। निबंध है अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व। ठीक है। कल्पलता। ठीक है। ऐसी उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारूचंद्र लेखा, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, इनकी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 1973 में, 63 में पद्म भूषण के, पद्म भूषण सिविलियन यानी नागरिक, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है। उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्मश्री है। ठीक है। तो इन्हें क्या मिला, पहले तो 1973 में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जबकि 1963 में पद्म भूषण सर्वोच्च किसे मिला, राहुल को मिला। ठीक है। इन्हें कबीर की आलोचनात्मक दृष्टि अद्वितीय मानी जाती है। ठीक है। जो भी इनकी इन्होंने क्या किया था, आलोचन लिखा था, कबीर की क्या की थी, आलोचना करके उस पर क्या लिखा था, अपनी रचना लिखी थी। ठीक है। तो जो कि क्या है, एक अद्वितीय माना जाता है। हजारी ने अशोक के फूल कुटज देखकर बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी। ठीक है। हजारी की अशोक के फूल और कुटज देखकर बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी। तो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद, आपको पता है। ठीक है। प्रेमचंद, इनको धनपत राय, क्वेश्चन पूछा जाता है कि धनपत राय किसका मूल नाम है, या मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है। 31 जुलाई 1880 को लम्ही वाराणसी में इनका जन्म होता है। नवाब राय के नाम से भी नहीं कहते, लिखते, ये लिखते थे। उपन्यास सम्राट सम्राट थे, कलम का सिपाही थे। लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो गई क्योंकि इनके एक उपन्यास अधूरा रह गया था, वो था मंगलसूत्र। ठीक है। यथार्थवादी और आदर्शवादी, क्या होता है, क्या है असली में और क्या होना चाहिए, इसके अद्भुत समन्वय, आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद। इनने उपन्यास लिखा है, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि।
सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, मानसरोवर को 8 भागों में लिखा है, नमक का दारोगा लिखा है, पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, तो इनकी है। ट्रिक देखो, प्रेमचंद ने कर्मभूमि गोदान और गबन किया और मानसरोवर में विश्राम किया। ठीक है। महादेवी वर्मा, 1907 में फर्रुखाबाद में जन्म होता है। आधुनिक मीरा कहते हैं छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ है। 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? देखो, सूर्यकांत है। ठीक है। ठीक है, सूर्यकांत के बाद जयशंकर, जयशंकर पहले, जयशंकर है, फिर सुमित्रा, सुमित्रा नंदन, ठीक है, और एक महादेवी। तो ये 4 स्तंभों हैं जिनको छायावाद का क्या माना जाता है? 4 स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है। इन्होंने रेखा चित्र, संस्मरण लिखे हैं, अतीत के चलचित्र लिखे हैं, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, गिल्लू गौरा आदि, श्रृंखला की कड़ियां, श्रद्धा। ठीक है। तो यामा, निहार, रश्मि, निर्जा, यामा के लिए तो इन्हें क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पशु पक्षियों के लिखे उनके संस्मरण यानी मेरा परिवार पे क्या मिला है? हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। महादेवी के अतीत के चलचित्र देखकर पथ के साथ ही स्मृति की रेखाएं खींचते हैं। देखो अगला, शिवानी, जिनका नाम गौरा पंत था, 1923, सुप्रसिद्ध हिंदी लेखिका है। ठीक है। कुमाऊं लोक संस्कृति की झलक मिलती है शिवानी की रचनाओं से। ठीक है। उपन्यास देखो, कृष्णकली, 14 फेरे, भैरवी, विषकन्या, शमशान चंपा, कालिंदी, सनहु तात यह अमर कहानी। ठीक है। सुनहु तात यह अमर कहानी। ठीक है। चरिवेती, चरिवेती किसकी है? अक्सर गौरापन नहीं मारते हैं। 1982 में पद्मश्री मिलता है। क्या क्या मिलता है? 1982 में पद्मश्री मिलता है। महिला प्रधान है, मनोवैज्ञानिक रचनाओं के लिए सुप्रसिद्ध है। शिवानी की विषकन्या कृष्णकली ने भैरवी मंदिर में 14 फेरे लिए। ठीक है। 14 फेरे लिए। तो विषकन्या किसकी है? इनकी है, कृष्णकली, भैरवी मंदिर, 14 फेरे। ठीक है। पद्मश्री कब मिलता है? 1982 में मिलता है। ठीक है। पीताम्बर दत्त बर्थफॉल 1901 में लैंसडाउन गढ़वाल में पैदा होते हैं। प्रथम हिंदी डिलीट है। ठीक है। शोध निर्गुण काव्य और नाथ संप्रदाय के उत्कृष्ट शोध करता है। गौरववाणी टीके का संपादन करते हैं। हिंदी काव्य में निर्गुण सांप्रदाय शोध ग्रंथ लिखते हैं। रैदास की वाणी, मकरंद निबंध संग्रह, योग प्रवाह, इन्होंने नाथ सिद्धों की रचनाओं को खोजा और प्रमाणित किया। श्याम सुंदर दास की सहयोगी रहे। पीताम्बर ने निर्गुण संप्रदाय का शोध कर गौरववाणी का मर्म समझा है। हरिशंकर परसाई, जन्म 1922 में होशंगाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। इन्होंने व्यंग को एक स्वतंत्र विधा का दर्जा दिलाया। निबंध, व्यंग संग्रह, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, ठीक है, और भूत के पांव पीछे। बहुत ज्यादा कहते हैं व्यंग करते, कमेंट, मतलब बहुत ज्यादा व्यंग्यात्मक इनके जो लेख हैं वो हैं। ठीक है। भोला राम का जीव, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, हंसते हैं रोते हैं, ये उनकी उपन्यास है। वसुधा नामक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें क्या मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। परसाई जी का भोला राम निठल्ले की डायरी, विकलांग श्रद्धा की कहानी लिखता है। शैलेश मटियानी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा की बाड़ा छीना में 1931। ठीक है। लाखों उडियार है जहाँ। ठीक है। सुयाल नदी के तट पर इनका जन्म होता है। रमेश सिंह चंद्र सिंह मटियानी, इन्हें आंचलिक कथाकार के रूप में भी जाना जाता है। बोरीवली से बंदर तक, बोरीबंदर तक, कबूतर खाना, हौलदार, 52, नदियों का संगम, मुखबिर, दो दुख एक सुख, महाभोज, चील, ये 3 इनकी क्या है? कहानी संग्रह। बाकी इनके उपन्यास हैं। ठीक है। महाभोज भी क्या है? कहानी है। याद रखना, महाभोज उपन्यास ने कहानी, ये महाभोज वाला अलग है। ठीक है। उपन्यास अलग है। दो दुखों का एक सुख। ठीक है। अब देखो, विकल्प जनपक्ष नामक पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। आंचलिकता और यथार्थ का सशक्त चित्रण करते हैं। शैलेश ने बोरीवली के कबूतर खाने में 52 नदियों का संगम देखा। मनोहर श्याम जोशी, ठीक है, 1933 में क्या होता है? इनका जन्म होता है अजमेर। ठीक है। उत्तराखंड के मूल थे। ठीक है। अल्मोड़ा की। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार हैं, पत्रकार हैं और भारत प्रथम टीवी धारावाहिक के लेखक हैं। तो धारावाहिक में क्या लिखा है इन्होंने? देखो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग, बुनियादी, जो टीवी चैनलों पे सीरियल्स आते थे। ठीक है। फिर उपन्यास लिखते हैं, क्या आपका सब, कुरु कुरु स्वाहा, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर। ठीक है। तो क्या आपके लिए तो 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कुमाऊनी शब्दों का अनूठा उपयोग है, जैसे कि आप कश्यप। ठीक है। तो मनोहर कश्यप और क्या आप लिखकर हम लोगों के सामने कुरु कुरु स्वाहा करते हैं। ठीक है। 1931 में भानुपुरा में मनु भंडारी का जन्म होता है। प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार हैं। इनके पति जो थे वो प्रसिद्ध लेखक थे, राजेंद्र यादव थे। ठीक है। इन्होंने उपन्यास लिखा आपका बंटी, महाभोज। अब देखो, महाभोज उपन्यास किसका है? महाभोज जो उपन्यास है वो किसका है? मनु भंडारी का। बट कहानी किसकी है? कहानी किसकी है? ठीक है। तो ये आपको क्या करना है? याद करना है।
स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ, यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंकु। ठीक है, यही सच है कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी है। क्या बनी है? रजनीगंधा फिल्म बनी, यही सच है पर। आपका बंटी बाल मनोविज्ञान और टूटते परिवारों का मार्मिक चित्रण है। मन्नू का बंटी महाभोज में कहता है कि यही सच है। तो महाभोज, अब देखो, ठीक है, महाभोज कहानी है, ठीक है, शैलेश मटियानी, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे महाभोज कहानी, याद रखना, ठीक है। बट उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी, ठीक है। कि यहाँ पे से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखो, मन्नू भंडारी हो गया। अब देखो यहाँ पे है शेखर जोशी। शेखर जोशी 1932 औलिया गांव उत्तराखंड अल्मोड़ा में होते हैं। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर, ठीक है। मजदूर वर्ग और पहाड़ी जीवन की पीड़ा को क्या किया इन्होंने? अपनी रचनाओं में मुख्य स्वर दिया है। कहानी संग्रह कोसी का घटवार, दाजू, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार, हलवा। दाजू पे तो इनकी क्या बनी है? फिल्म बनी है, ठीक है, लोकप्रिय कहानी है, बाल फिल्म बनी है, बड़ा भाई, ठीक है। नौरंगी बीमार है, हलवाहा, मेरा पहाड़ शेखर जोशी का है, ठीक है, कहानी संग्रह है। शेखर ने दाजू के साथ कोसी के घटवार पर मेरा पहाड़ देखा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ओके, मेरा पहाड़ दिखा। तो ये सारे क्या थे? इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप्स हो कि मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँ। एक वीडियो ऐसे लेकर आऊंगा जिसमें सारी ट्रिक करवाऊंगा, सिर्फ ट्रिक करवाऊंगा, ये पद्य से रिलेटेड और डिटेल में करवाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है, ताकि कुछ भी ना छूटे। और उसी से हम क्या करेंगे, बाकी इनको पढ़ेंगे। आज मैंने जीवन परिचय बेसिक बनाने यानी बेस बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए पढ़ाया, जो 1 नंबर 4 नंबर से रह जाते हैं बच्चे, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, फाउंडेशन ही बिल्ड नहीं कर पाते, ये चैप्टर ही छोड़ देते हैं, कौन पढ़े, इतना ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो कितने इजीली हमने एक वीडियो में कवर कर लिया सारा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्या वो वीडियो लेके आऊँ या ना लेके आऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। लगभग 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट, ठीक है, ताकि नई वीडियो आगे और अच्छे से बना पाए, ठीक है। थैंक यू।